हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री भैया। आज हम लोग करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जिसको केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक भी जिसको नहीं आता होगा उसको भी आज समझ में आने वाला है। तो क्लास 10 में तो सबके पास केमिस्ट्री होती है। अगर क्लास 10 का भी केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा मालूम है तो यहाँ वो काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो क्लास 10th में हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक था रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको मालूम होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे रिडॉक्स लिखा हुआ है इट मीन्स रेड ऑक्स, लेकिन हमारे को यहाँ पे कोई रेड भी कलर से मतलब नहीं है और यहाँ पे हमारे को ऑक्स से भी कोई मतलब नहीं है। रेड का मतलब है रिडक्शन, इसका मतलब है रिडक्शन और इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये है क्या चीज़? ऑक्सीडेशन नाम से लग रहा है कि ऑक्सीजन से कुछ रिलेशन होगा या कुछ रिलेशन तो है। यहाँ लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन हो गया या कोई भी हाइड्रोजन हो गया, दिस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये चीज़ें ऐड हो रही हैं दैट मीन्स वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ें लिखते जाओ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके आगे लिख लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें ऐड हो रही होंगी उसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी होता है, सबको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ, या रिमूवल भी लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटेगा तो वो भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है बच्चों, सो बी केयरफुल अबाउट इट। रिडक्शन, अब ठीक इसकी उल्टी चीजें यहाँ पे होंगी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बी पार्ट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहां क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सब कुछ उल्टा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। ये चीज़ें आप लिख लो बच्चों, बेसिक्स है। मैं सबको समझाने वाला हूँ, सारे रिएक्शंस करने वाले हैं जिसमें एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है। इसके लिए पूरा देखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप नोट्स बना लेते हो इसके तो बहुत ही अच्छी बात है। लिख लो बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। तो एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की।
रिडक्शन नाम से लग रहा है कुछ रिड्यूस हो गया है, तो यस यहाँ रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होता है? जो चार्ज होता है वो रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है +3 चार्ज में है, ठीक, किसी वजह से ये +1 चार्ज तक चला गया तो इसका चार्ज रिड्यूस हुआ है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुआ है, +3 से +1 हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। और ये जो रिडक्शन है होता कैसे है? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पॉजिटिव के साथ आप 2 निगेटिव ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। वेरी वेरी सिंपल। तो रिडक्शन हो गया ये। तो रिडक्शन का क्या मतलब हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया। वेरी सिंपल। अगर मेरे पास सपोज एल्यूमिनियम है, Al3+ है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम बनेगा। अब जो प्योर एल्यूमिनियम बन गया तो इसका स्टेट हो गया 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 3+ में 3- ऐड करूंगा तो 0 ही तो मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां भी रिडक्शन हो गया है। ठीक इसका उल्टा कर दें तो ऑक्सीडेशन हो गया है। उल्टा क्या हो गया? अगर मेरे पास X+1 है और ये हो गया X+3+2 इलेक्ट्रॉन, दिस वन ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, रिमूव हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव इसका ऐड हो गया ऊपर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ऑक्सीडाइज हो गया ये, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया है, +1 से +3 हो गया है। तो कैसे हो गया? 2 यूनिट पॉजिटिव ज्यादा हो गया, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखना बच्चों। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हैं, रिवर्स कर दो रिएक्शन को, तो क्या लिख सकते हैं? एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 3+ बन गया 0 से लेके 3+ तक। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, और वी कैन से देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक्स है, कॉमन सेंस की चीजें आनी चाहिए आपको। तो जहां तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है, कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो हमारे को हमेशा मालूम होनी चाहिए। हमने क्लास 10 में पढ़ा है केमिस्ट्री, 9th में भी तो पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो उसके बेसिस पे आपको मैं कुछ बेसिस चार्जेस लिख देता हूं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। कॉमन चार्जेस हैं जो कहीं भी मिल जाते हैं, तो बच्चे सोचने लगते हैं चार्ज कहाँ कैसे याद करें, लेकिन वो बेसिक्स है, सब जगह मिलेगा, याद होनी चाहिए। मैं लिस्टिंग लिख देता हूँ कुछ, उस लिस्ट को आप लोग ध्यान में रखना हमेशा। सबसे पहले बेटे आपको ऑक्सीजन सब जगह मिलने वाला है, हमेशा कॉमन ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर चार्ज होता है -2। कोई भी हैलोजन, हैलोजन क्या होता है बच्चों? नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17 में पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल तो बेटे 1 to 30 तक ना आपको याद ही होनी चाहिए, पूरा एटॉमिक नंबर, तो क्योंकि बहुत यूज है उसका। और आपको सबको नाम भी याद होने चाहिए कि भाई हैलोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं, अल्कली मेटल्स कौन कौन से मेंबर्स को बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन सा आता है, ट्रांजिशन मेटल्स में कौन कौन सा आता है, और जो भी आपका नोबल गैसेस फैमिली है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इतनी आपको मालूम होनी चाहिए। हैलोजन की जब हम बात करेंगे बच्चों तो इसमें आता है फ्लोरीन, पहला मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सब पे चार्ज -1 होता है, -1, -1, -1, -1, -1। ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है, बट एक एक्सेप्शन है। जब हम पेरोक्साइड की बात करेंगे, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के लिए होता है -1। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, तो यह -1 होता है। अदरवाइज आपको यही मिलेगा, ऑक्सीजन के स्टेट -2। तो हैलोजन फैमिली का आपको याद हो गया होगा, बड़ा इजी है, इसमें क्या करना है। सल्फेट आयंस है, SO4 2- होता है, कार्बोनेट 2- होता है, और बताओ आप, NO 3- होता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल है, ये 0 होता है, नो चार्ज एट ऑल, 0। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, सब कुछ अपनी मर्जी से चार्ज लिख देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है, बार बार मिलने वालों में से हैं, ये भी बार बार मिलने वालों में से हैं। और जहाँ तक मेटल्स की बात है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें मालूम है। सोडियम एग्जिस्ट एज Na+
और क्या होता है, पोटासियम K+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, ये सब भी बार बार मिलने वाले हैं, काफ़ी जनरल चीज़ें हैं। तो बच्चों ये सब लिस्टिंग आपको मालूम होनी चाहिए, हमेशा पापा मम्मी के नाम की तरह याद होनी चाहिए। ठीक है ना। और भी है जैसे कि हाइड्रोनियम आयन H3O+ में आता है, ये NH4+ में आता है। ये मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इन सबों के बनाए हुए हैं, आप वहाँ से सीख सकते हो बच्चों। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमन है। अभी हम लोग करने वाले हैं किसी कंपाउंड का, किसी आयनिक कंपाउंड का या फिर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड। ठीक है। थोड़ा सा और मैं अगर इन डेप्थ जाऊँ तो हम लोग नाइट्रोजन के लिए भी, फास्फोरस के लिए भी निकाल सकते हैं, सल्फर के लिए निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबका सब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला हूँ, लेकिन पहले आप ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं। जैसे अगर मुझे बोला जाए, इसको नोट करने के बाद हम लोग करते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन जब हम बैलेंस करेंगे तो इस सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले बता दिया जिसका केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन कर सकता है। ठीक है बच्चों, करके देखते हैं। मेरे को बोला गया है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें बोला गया है नाइट्रोजन के लिए आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मैं अंडरलाइन करूंगा सबके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मुझे। H2SO4, P2O5, PCl5, PCl3, सिक्स्थ NH3 भी ले सकते हैं, मैं किसी का भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो पर जल्दी जल्दी। सिक्स में NH3 है और सेवेंथ में है K2SO4, एट्थ में है AlCl3, नाइन्थ में है Al2O3। Al मीन्स एल्युमिनियम, Al2O3। तो मुझे क्या करना है, इसमें जिसका जिसका अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। सॉरी, सल्फर का करनी है। ये करके देखें। सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए काम करना है। तो हमें मालूम है हाइड्रोजन के लिए +1 लेते हैं ऑलवेज, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1। तो +1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद है नाइट्रोजन का, तो मुझे निकालनी है, +1 है बच्चों, ध्यान से। नाइट्रोजन का मुझे मालूम नहीं है तो +X ले लूंगा। +1 हाइड्रोजन के लिए, X नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए तो -2 होता है ना, तो क्या लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ -2, है ना। हर एक एलिमेंट का हम लोगों ने चार्जेस लिख डाला, जिसका नहीं मालूम था उसको वेरिएबल का नाम दे दिया। अब ये पूरा HNO3 देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है कोई चार्ज। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 + x -6 इज इक्वल टू 0। तो x मुझे मिल जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, +5 है। हो गया, कितना आसान है देखो, लॉलीपॉप है बिल्कुल। और अगर हम लोग इसकी बात करें सेकंड नंबर की, तो क्या होगा? इसके लिए भी काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 1 × 2। सल्फर के लिए x +4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। ये मिल गया मुझको, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ लिख दो +6।
ठीक है बच्चों। सिमिलरली वी कैन फाइंड +2 +3 P2O5 के लिए काम कर सकते हैं, PCl5 के लिए काम कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आप लोग मुझे बाकियों का कर करके कमेंट बॉक्स में बता दो किसका क्या होता है, नंबर डाल दो। नंबर 2 चार्ज, नंबर 4 इतना ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 5 ये ऑक्सीडेशन। सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताओ तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग। इसको बैलेंस करके देखते हैं बच्चों कि कैसे कैसे बैलेंस हो सकते हैं आयनिक रिएक्शन। राइट करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग हाफ रिएक्शन। तो ट्राई करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। हम लोग हाफ रिएक्शन को यूज करके करेंगे बैलेंस, मतलब कि दो रिएक्शन में इसको ब्रेक कर देंगे। मतलब ये हुआ कहने का, ये तो आयरन वाला है, इसको मैंने अलग लिख लिया, Fe3+ से बन रहा है Fe2+। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है इसका। और हमको मालूम है कि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 3 से 2 जाने के लिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा। यहाँ सिंगल आयरन है, इधर भी सिंगल आयरन है, बैलेंस्ड है एटम, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब 3 में से मैंने एक -1 ऐड किया है तो +2 हो गया LHS में, +2 हो गया RHS में। पूरा LHS कंबाइंड का जो चार्ज होगा पूरा RHS कंबाइंड के चार्ज के इक्वल होनी चाहिए, तो ये बैलेंस हो गया। दूसरा हाफ को पकड़ते हैं, ये है H2S, इससे क्या बना है, इससे बना है सल्फर और H+। देखो बेटे सीधी सी बात है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन की बात होती है, एक अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, कॉमन सेंस की बात है। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन एपियर होगा वो राइट साइड में होने वाला है। तो हम लोग पता करते हैं कैसे होगा ये। H+ है यहाँ पर, सबसे पहली बात हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, बैलेंस नहीं है। सल्फर सल्फर तो बैलेंस है, 1 एटम ऑफ सल्फर दिस साइड, 1 एटम ऑफ सल्फर दिस साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 यहां डाल दूंगा। ऐसा करने से 2 पॉजिटिव आ रहा है इधर, इधर तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, इधर 2 पॉजिटिव है, इधर पूरा 0, इधर 2 पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0, और ये है न्यूट्रल। चलो बढ़िया है। अब ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। हमें अब दोनों को कंबाइन कर देना है इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन शुड नॉट अपीयर इन द मेन इक्वेशन। हमें इस इलेक्ट्रॉन को गायब कर देना है, जादू हटा देना है। तो कैसे हटेगा, एक जादू है, मैथमेटिकल जादू, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स Fe3+, 2 इलेक्ट्रॉन कट, प्लस H2S प्लस 2H+ प्लस 2 टाइम्स Fe2+। अब सारा बैलेंस है, 2 आयरन इधर है, 2 आयरन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, इधर 6 पॉजिटिव है, 2 × 3 6 पॉजिटिव, यहाँ 4 पॉजिटिव 2, ये भी 6 पॉजिटिव है ना बच्चों। इजी है, बहुत मज़ेदार है। इसको प्लीज़ नोट करो। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को भी करना पड़ेगा कुछ। हाँ बच्चों, इससे बैलेंस करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, I- प्लस IO3- प्लस H+, ये मुझे देगा I2 + H2O। क्या देगा बच्चों, I2 + H2O। अब बोलोगे सर इसमें कैसे बैलेंस करें।
आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, फिर ये रिएक्शन एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ लिखें, कैसा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है आई और ऑक्सीजन यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है, यहाँ हाइड्रोजन अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन जब मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूजन गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। देखो ऑक्सीजन और आयोडीन यहाँ रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो हमको इनको साथ में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी रिलेटेड है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ भी है, यानी कि इन तीनों को मेरे को एक साथ लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन, हाफ रिएक्शन एक साथ अपीयर होंगे, ये अलग अलग नहीं कर सकते हम। इनको इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये आयोडीन जब मैंने इन तीनों को जोड़ दिया तो भैया ये आयोडीन भी तो चाहिए हमारे को, यानी कि ये आयोडीन इसके साथ भी जुड़ेगा, ठीक है। बी केयरफुल गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में आयोडीन ऑक्सीजन से रिलेटेड बॉन्डिंग है, रिलेटेड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, और इधर आयोडीन है तो इधर भी आयोडीन तो चाहिए, लेकिन राइट साइड में आयोडीन तो एक ही है, यानी कि ये वाला जो I2 है वो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा हाफ रिएक्शन में। देखते हैं कैसे। देखते हैं कैसे। तो अभी मेरे को मिल जाएगा दो रिएक्शन, IO3 माइनस प्लस कर देते हैं H प्लस, और ये बनेगा I2 प्लस H2, ठीक, ध्यान से देखना है। अब यहाँ सिंगल I है, यहाँ डबल I 2I, तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, आयोडीन बैलेंस। उसके बाद मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। सबसे लास्ट में सोचते हैं हाइड्रोजन के बारे में। आप इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, सबसे लास्ट में सोचेंगे हाइड्रोजन के बारे में, बाकी सबके लिए पहले ही सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ ऐसा करने से 6 ऑक्सीजन हो गया, वहाँ सिंगल ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैं 6 लगाऊंगा, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, इधर सिंगल हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूँगा 12H प्लस यहाँ लगा देंगे, बढ़िया। अब देखो 6 माइनस है ये, सॉरी 2 माइनस है ये, IO3 माइनस सिंगल था ना, पहले मैंने 2 लगा दिया तो ये टोटल -2 हो गया। अब ये +12 हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +10, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, टोटल चार्ज हो गया +10 लेफ्ट साइड में, इधर +10 है, इधर 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऐड कर दो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव 0 न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा लोग, ठीक है, बड़े आराम से लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ सब कुछ बैलेंस है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज सारे बैलेंस है। अब हम बात करेंगे I माइनस से I2 बनने की कहानी। ये तो और इजी है, इधर ट्वाइस आयोडीन है तो यहाँ भी 2 लगा दो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 निगेटिव है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, इधर भी 2 निगेटिव हो गया बैलेंस। अब जब मेन रिएक्शन लिखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन वाला टर्म अपीयर नहीं होनी चाहिए, तो क्या कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ जोड़ देते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर, कट, इलेक्ट्रॉन गायब। तो नेट रिएक्शन क्या आएगा, 2IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 12H प्लस, ये मेरे को दे देगा
5i2 प्लस 1i2, 6i2 प्लस 6h2o। देख लो बच्चों, बैलेंस है सब कुछ, बैलेंस है सब कुछ, चेक कर लो एक बार। 12 हाइड्रोजन इधर, 12 हाइड्रोजन इधर, 12i2 इधर है, सॉरी 12 आयोडीन इधर है, 10 प्लस 2 12 आयोडीन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, और क्या है, ये पूरा न्यूट्रल है। 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, 10 नेगेटिव माइनस 2 नेगेटिव, टोटल 12 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, 0 हो गया है, इधर भी पूरा 0 है। ठीक है बच्चों, ये हो गया बैलेंस। प्लीज 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 मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो और मुझे ये बैलेंस करके आप लोग बताओगे कि हुआ कि नहीं। ठीक है बच्चों, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, तभी आप लोगों को बात समझ में आएगी। हाँ बच्चों, यह भी एक बैलेंसिंग है, इसका टाइप थोड़ा अलग है जो आपको सीखना है। यहाँ लिखा है एसिड सॉल्यूशन, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो बेसिकली हमारे को यहाँ दो चीज़ें पढ़नी है, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो हाउ टू बैलेंस दिस, और जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो हाउ टू बैलेंस दिस। इसमें खास बात क्या है जो पहले नहीं था बच्चों? खास बात यह है इसमें कि जब भी एसिडिक मीडियम मेंशन होगा तो आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन लगाना है, क्योंकि जो एसिड होता है लुईस एसिड, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, H+ आयन वो अपना देता है इन द सॉल्यूशन। कोई भी एसिड होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना H+ आयन देगा सॉल्यूशन में, नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो भी अपना देगा। तो ये आपको इसको सॉरी लुईस एसिड नहीं बोलते हैं, इसको मिनरल एसिड बोलते हैं। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है और अपना H+ आयन सॉल्यूशन में देते हैं। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ वाटर डालते हैं और वाटर के कारण वहाँ हाइड्रोजन आता है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन यहाँ डालते हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है रिएक्शन, पूरा देखना बच्चों ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, कोई छूटने का मौका नहीं दूंगा मैं। तो पहले हाफ रिएक्शंस लिखते हैं, NO3 माइनस से NO2 के लिए और Bi से Bi3+ के लिए। देखो सिंपल सा रूल है, जब हम लोग हाफ रिएक्शन लिखते हैं, तो सबसे पहले इस मेटल को बैलेंस करते हैं। यहाँ सिंपल बिस्मथ है Bi, यहाँ भी सिंपल है, सिंगल है दोनों, एक एक Bi, तो Bi तो बैलेंस है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये 0 है, ये 3+ है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, 0 से 3+ हो गया, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, छोड़ दिया है। 3+, 3 नेगेटिव, ये पूरा न्यूट्रल है, ये भी पूरा न्यूट्रल है, तो बिस्मथ भी बैलेंस हो गया है, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है LHS और RHS के लिए। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, NO3-, ये हमारे को देगा NO2। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ? सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के लिए पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक कंपाउंड की बात हो गई है, पहले एलिमेंट्स अकेले अकेले हुआ करते थे तो दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ डालें और कितना डालें वो डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ भी चेक करूँगा, यहाँ भी चेक करूँगा, वहाँ जो डिफरेंस आएगा दोनों का उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ऐड करूँगा, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ रिड्यूस होने वाला होगा। देखते हैं, NO3-, मतलब पूरा जो NO3 है उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो हम लोग नाइट्रोजन का पता करेंगे,
सेंट्रल एटम का, ध्यान में रख लो बच्चों, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना होता है। तो ये ऑक्सीजन है तो हो जाएगा -2 × 3 प्लस नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू -1। पूरे कंपाउंड पे तो -1 चार्ज है, इसलिए मैंने -1 लिखा है। -2 होता तो हमें -2 लिखता, 0 होता तो 0 लिख देता। तो x मेरे को मिल जाएगा -6 + 1 5 मिल गया। नाइट्रोजन का स्टेट यहाँ पे क्या है, +5। यहाँ पता करते हैं कितना है, इसे हटा देते हैं। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है चार्ज, तो -2 × 2 करेंगे क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, प्लस x, ये पूरा न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 4, यानी कि इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है बच्चों, बढ़िया। अब क्या करें, देखो नाइट्रोजन +5 से +4 हो गया, एक कम हो गया है। एक कम इसलिए हो गया है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी कम हो सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डाल दिया, चलो अच्छी बात है। नाइट्रोजन सिंगल बैलेंस है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने इलेक्ट्रॉन डाल के बैलेंस कर दिया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। स्टेप्स ध्यान में रखना बच्चों, पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड किया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आएगी। ठीक है, सेंट्रल एटम का काम खत्म। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, इधर एक डेफिशिएंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, सिंगल टाइम, क्योंकि यहाँ सिंगल ऑक्सीजन कम है ना, यहाँ 3 यहाँ 2, इधर एक कम था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डालेंगे। यस, ऐसा करने से इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये लो, अब क्या करें, हम लोग डील कर रहे हैं एसिडिक मीडियम को, तो जितना भी हाइड्रोजन कम पड़ रहा है हमारे को LHS में, उतना H+ आयन डाल देते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ ऐड कर दो 2H+। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा काम खत्म, ये अब बैलेंस हो गया। और सबसे बड़ी बात, आप इस +5 को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये छुपा हुआ चीज होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 लिखोगे, यहाँ -1 है तो कंफ्यूजन होगा आपको। NO3 पे -1 चार्ज गिवन है ओरिजिनली। ठीक है, यहाँ +5 लगा हम लोग ने इसलिए लगाया था कि ये अंदर की बात होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोगों ने अंदर की बात मालूम कर ली तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे नहीं, अदरवाइज आपको होगा कंफ्यूजन। ये हो चुका है बैलेंस। आप काउंट करके देख लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये पूरा न्यूट्रल, ये भी पूरा न्यूट्रल, सब कुछ बैलेंस है, चार्ज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब हमको क्या करना है, पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा हमारे को पूरा कंबाइंड इक्वेशन लिखना है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना, और ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, Bi प्लस 6H प्लस 3NO3 माइनस, इधर है Bi3 प्लस 3NO2 प्लस 3H2O। ये बन गया हमारा। चेक कर लो बच्चों, लिख लो। हाँ बच्चों, ये बैलेंस करना अभी सीखेंगे हम लोग। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने पहले वाला किया हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन OH- आयन ऐड करते हैं, है ना। ये एसिड का कॉन्सेप्ट है। तो हमको ध्यान में क्या रखना है, एसिड के लिए H+ आयन, बेसिक के लिए OH- आयन, एसिड के लिए H+ आयन, बेसिक के लिए OH- आयन, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, बिंदास हो जाएगा। स्टेप्स माइंड करना, आप लोग स्टेप्स देखना। तो सबसे पहले हम लोग हाफ रिएक्शंस लिख लेते हैं। NO3 माइनस, वो हो जाएगा NH3, NO3 माइनस हो जाएगा NH3 हाफ रिएक्शन।
और एल्युमिनियम के लिए भी हम लोग इसको AlOH के साथ लिख लेंगे। बढ़िया। तो इसके साथ जब लिखेंगे हम लोग तो हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन बैलेंस है। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ नाइट्रोजन बैलेंस है। अब मैं काम करूंगा कि नाइट्रोजन के लिए फाइंड करूंगा मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड में। तो कैसे फाइंड करेंगे? X नाइट्रोजन के लिए है 3 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू 5। ये +5 है उधर, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ +5 आ गया। यहां मालूम करते हैं NH3 न्यूट्रल है, यानी कि x + 1 × 3, हाइड्रोजन के पास +1 होता है मालूम है, इज इक्वल टू 0। x हो गया -3, यानी कि उसके ऊपर -3 आ गया। अब मैं बाकी की चीजें हटा दूंगा। तो +8 से -3 जाने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों? +8 से -3 जाना है, +8 से -3 जाना है, +8 से -3 जाना है। दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना पड़ेगा। +5 -8 +5 -8 -3 हो गया। अब आप क्या करो, इसके खोपड़ी से ये वाली चीज हटा दो, इसकी जरूरत अब नहीं है। हो गया, ठीक है, हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास है 9 नेगेटिव चार्ज हो गए। अब हम चार्ज की बात करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। बेसिक मीडियम में सेंट्रल एटम को निपटाने के बाद चार्ज की बात करेंगे। सेंट्रल एटम को निपटाने के बाद चार्ज की बात करेंगे। सेंट्रल एटम को निपटाने के बाद चार्ज की बात करेंगे। 9 नेगेटिव चार्ज है इधर, तो मैं क्या करूंगा? 9OH- आयन ऐसे लगा दूंगा। 9OH- आयन है, ये लगा दिया हमने। अब देखो चार्ज बैलेंस हुआ। चार्ज बैलेंस हुआ, हो गया। अब सोचेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में। 9 ऑक्सीजन है इधर 3 ऑक्सीजन है, 12 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं? 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दूंगा इधर, 6 वाटर मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सारे बैलेंस हो गए। 12 हाइड्रोजन 9 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन बैलेंस, 9 नेगेटिव बैलेंस, बढ़िया हो गया। अब सोचो एल्यूमिनियम के बारे में। ये Al है, OH का होल 4 है, -1 है, ये -1 लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? एल्युमिनियम अकेला है। कोई भी मेटल अगर अकेला हो, कोई भी मेटल अगर अकेला हो तो 0 चार्ज रखता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अगर Mg भी ऐसे अकेला होता तो 0 होता, जिंक भी अकेला होता तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता, सोडियम भी होता तो 0 स्टेट में होता। माइंडेड बच्चों, ये सब चीजें आप सीख लो। अगर आपको नहीं मालूम है तो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम मालूम कर लेंगे। OH के लिए हमारे पास -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 प्लस X फॉर एल्युमिनियम। पूरे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चार्ज कितना है? -1 है, तो मैं लिखूंगा -1। तो यहां से X के लिए आ रही है +3। तो ये +3 वाला एल्युमिनियम है हमारे पास, +3 वाला एल्युमिनियम है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 0 से +3 जा रहा है। ये क्या हो रहा है? 0 से +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसे लॉस किया होगा, तभी 0 से +3 हो गया। तो आप यहां डाल दो 3 इलेक्ट्रॉन और इसको खोपड़ी से इसके चार्ज हटा दो, ये ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन -1। इधर 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? इधर लगाऊंगा 4OH- आयन। देखो अब सब बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 4 नेगेटिव इधर भी, 4 नेगेटिव इधर भी, एल्युमिनियम, सारा बैलेंस है। अब हमारे को दोनों ऑक्सीजन को मिलाकर लिखना है सच दैट इलेक्ट्रॉन शुड नॉट अपीयर इन द मेन इक्वेशन। ये क्या करें? इस पूरे रिएक्शन को 8 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 24। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को आप 8 से कर दो, हो गया। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास
18H2O प्लस 3NO3 माइनस प्लस 32OH माइनस आयन प्लस 8 एल्यूमिनियम, ठीक है। 3NH3 प्लस कितना है 3927OH माइनस आयन प्लस 8 टाइम्स एल्यूमिनियम OH4 माइनस 1 हो गया। कुछ कट सकता है तो काट देंगे, 3 एल्यूमिनियम नहीं कटेगा 27, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बैलेंस है भी कि नहीं है। 8 एल्यूमिनियम बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो 27OH माइनस ये है, इसको आप लेफ्ट साइड में ला सकते हो तो 5OH माइनस आप लिख सकते हो, दो दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 5OH माइनस आयन, ठीक है। बाकी तो सारे बैलेंस है। प्लीज बच्चों मेक ए नोट।